कल या परसों की बात है। मैं YouTube पर कुछ देख रही थी। अचानक से एक वीडियो पर मेरी नजर पड़ी जिसके थंब इमेज में लिखा था पुत्र प्राप्ति के लिए ये तरीके अपनाएं, फल मिलेगा। मैंने उसे प्ले किया। फिर उसी तरह के कई सारे वीडियो मुझे एक के बाद एक दिखाई देने लगे। इन सारे वीडियो में अलग अलग तरह के कई सारे उपाय बताए गए थे और 100% इस बात का दावा किया गया था कि आप अगर इन्हें अपनाएंगे तो आप लड़के को ही जन्म देंगे। हद तो तब हो गई जब एक वीडियो के टाइटल में मुझे ये लिखा दिखा कि गर्भधारण करने के बाद भी कई सारे उपाय अपनाकर आप अपने बच्चे का लिंग निर्धारित कर सकते हैं। मेरा सिर चकरा गया। इन सारे वीडियो में लाखों लाख व्यूज भी थे। मतलब इससे पता चलता है कि किस कदर हमारे यहाँ आज भी लोग लड़के के पैदा होने की चाहत रखते हैं। खैर, ये सब देखने के बाद हमने सोचा कि क्यों न आज का शो इसी मुद्दे पर किया जाए। हम आपको इन्हीं कुछ वायरल दावों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इनमें सच्चाई कितनी है। इसी तरह का एक और वीडियो हमने देखा जिसमें खुद को एस्ट्रोलॉजर बता रहे एक व्यक्ति ने दावा किया कि महिलाओं के पीरियड्स आने के बाद के 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन में अगर गर्भधारण की कोशिश की जाए तो बेटा होगा और अगर विषम दिन माने और डेज पर ट्राई किया जाए तो लड़की होगी। इसे गर्भधारण का संविषम समावेश नियम कहा गया। इतना सुनने के बाद एक दूसरे वीडियो को हमने प्ले किया जिसमें बताया गया कि किस पोजीशन में फिजिकल होने पर बेटा होगा। वीडियो में जो कहा गया वो हम शब्दश आपके सामने रख रहे हैं। इसी वीडियो में इंटरकोर्स की पोजीशन को लेकर और भी न जाने क्या क्या ज्ञान दिया गया जो कि हमारे तो पल्ले नहीं पड़ा। लड़के के जन्म के लिए वायरल 3 दावों की जानकारी तो हमने आपको दे दी। अब बढ़ते हैं चौथे दावे की तरफ। एक अन्य वीडियो में खुद को धर्म का जानकार बताने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि नारियल का बीज भी बेटे के जन्म को निर्धारित करने के लिए बहुत अहम है। वीडियो में कहा गया इसके अलावा कुछ वीडियो में खुद को पंडित बताने वाले व्यक्तियों ने अलग अलग तरह के मंत्र भी सुझाए। कहा कि इन मंत्रों का सुबह शाम जाप करने पर बेटा होगा। किसी ने कोई बीज खाने का सुझाव दिया तो किसी ने एक गिलास पानी से जुड़ा कोई उपाय बताया। मतलब इतने सारे टोटके बताए कि हम एक एक को गिना भी नहीं सकते। हमने फेसबुक पर भी देखा, वहां भी ऑड और इवन तारीखों वाला फॉर्मूला काफी वायरल है। एक पोस्ट में लिखा है ऋतुकाल मतलब औरतों के पीरियड के पहले दिन से लेकर 16वें दिन तक का समय और समागम मतलब सेक्स। इन उपायों का दावा करने वाले लोग खुद को तथाकथित पंडित और एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। हमने सोचा कि थोड़ा और गहराई से इस मुद्दे को खोजा जाए, इसलिए हमारी एक साथी ने अपनी पहचान बदलते हुए कुछ तथाकथित पंडितों और एस्ट्रोलॉजर्स को कॉल किया। इनमें से बहुतों का खुद का YouTube चैनल है जिनमें पुत्र रत्न प्राप्ति के उपाय वाले वीडियो की भरमार है। 1-2 जगह और हमने कॉल किया। दिक्कत सुनने के बाद हर किसी ने दावा किया कि उनके पास ऐसे उपाय हैं जिनसे बेटे का ही जन्म होगा। लगभग हर किसी ने महिला और उसके पति की कुंडली मंगवाई। कहा कि कुंडली को देखकर ये पता लगाया जाएगा कि किस्मत में बेटे का योग है या नहीं। अगर योग नहीं है तो कई सारे उपाय करके बेटे का जन्म करवाया जाएगा। अगर कुंडली में कोई दोष है जिसके चलते बेटा नहीं हो सकता तो उस दोष को मिटाने के लिए कोई पूजा पाठ करवाई जाएगी। इन पंडितों ने अपनी फीस भी बताई और जाहिर है अगर इन्होंने कोई उपाय सुझाए और तथाकथित पूजा पाठ करवाई तो उसके लिए भी मोटी रकम वसूली जाएगी। इन सारे उपायों और टोटकों की सच्चाई जानना भी जरूरी है। साथ ही ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि किसी बच्चे के जेंडर के पीछे क्या फैक्टर जिम्मेदार होता है। ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर रितिका सिंघल से। ये नियोनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मतलब गर्भधारण के पहले औरत कुछ भी खाए, कोई भी टोटके अपनाए, बच्चे का लिंग उन सबसे निर्धारित नहीं होगा। ये न तो गर्भधारण के पहले होगा और न ही बाद में। सब कुछ निर्भर करता है कि पुरुष के स्पर्म के क्रोमोसोम्स पर। इसलिए लड़के की चाह में औरत की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना और लड़की पैदा होने पर उस पर दोष मरना बंद कर दीजिए, क्योंकि टेक्निकली ये किसी के हाथ में नहीं होता है। भले ही पुरुष के स्पर्म के क्रोमोसोम्स बच्चे का जेंडर तय करने के लिए जिम्मेदार हों, लेकिन फिर भी पुरुष के हाथ में ये नहीं होता है कि वो कौन से स्पर्म को महिला के अंडे तक पहुंचाए। हमारे देश में आज भी ज्यादातर लोग बेटे की चाहत रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा है,
बेटी तो विदा होकर चली जाएगी, दूसरा बेटी की शादी में दहेज लगेगा, तीसरा बेटा ही है जो सो कॉल्ड वंश को आगे बढ़ाएगा। हम ऐसा सोचने वालों से कुछ कहना चाहते हैं। पहला, आज के समय में काम के सिलसिले में लड़का हो चाहे लड़की, उन्हें अपने घर से दूर ही रहना पड़ता है। न बेटे माँ बाप के साथ रह पा रहे हैं और न ही बेटियां। ऐसे में पहला तर्क तो खत्म होता दिखता है। दूसरा, दहेज वाला मुद्दा तो जान लीजिए कि दहेज लेना और देना दोनों ही क्राइम है, इसलिए इसे न लें और न दें तो ये दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। तीसरा, रही वंश की बात, तो जो डीएनए एक बेटे को अपने पेरेंट्स से मिलता है वही बेटी को भी मिलता है, इसलिए वंश वाला फैक्टर भी छोड़ दीजिए ना, क्यों उसे पकड़ कर रखे हैं। लगातार ही बेटा बेटी एक समान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दिए जा रहे हैं, फिर भी भेदभाव हो ही रहा है। कई लोग आज भी ऐसे हैं जो जन्म से पहले ही अपने बच्चे का जेंडर पता लगवाकर उसे मार देना चाहते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि गर्भ से पहले बच्चे के लिंग की जांच करवाना कानूनन अपराध है, आपको जेल हो सकती है। ज्यादा डिटेल में जानने के लिए हमने इस मुद्दे पर पहले ही एक शो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। एक और फैक्टर है,